बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्पेशली इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मीन्स ऐसी इम्यूनिटी जो हमको जन्म से ही मिले। ओके, जन्मजात इम्यूनिटी, बर्थ इम्यूनिटी भी इसको कहते हैं। स्पेशली ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अगर इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इन्नेट इम्यूनिटी जो कि पहला है, और अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। मतलब ये एक ऐसी इम्यूनिटी है, ठीक है ना, जो किसी भी बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ काम कर सकती है। जैसे चाबी होती है ना, मास्टर की। मास्टर की से क्या कर सकते हो आप? स्पेशली किसी टाइप्स के ताले को खोल सकते हो। ऐसे ही हमारा जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप का होता है, यानी ये किसी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट स्पेशली वर्क कर सकता है। बात समझ में आई? तो हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी का स्पेशली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और वापस हम इसको फुल डिटेल पढ़ेंगे। मतलब वो इंटरमीडिएट, बीएससी, एमएससी हर जगह काम करेगा। बात समझ में आई? स्पेशली 10th के बच्चों को भी। ओके, 9 सॉरी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसका पहला है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी इन्नेट इम्यूनिटी को दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो स्पेशली जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें सबसे पहला आता है आपका मैकेनिकल बैरियर, जिसमें आपका स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो स्पेशली आपके बॉडी का जो स्किन है, ठीक है, वो 3 से 5 अपने एसिडिक पीएच को मेंटेन रखता है। कैसे करता है अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, ठीक है ना, ये आपके बॉडी को किस प्रकार से फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। दूसरा है केमिकल बैरियर, जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर का एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रक्ट करता है। हमारी आंखों के अंदर पाया जाने वाला जो टीयर है, लैक्राइम है, आंसू है, उसके अंदर भी लाइसोजाइम नाम का एंजाइम है जो बैक्टीरिया को मारता है। सलाइवा, लार के अंदर स्पेशली लाइसोजाइम है जो बैक्टीरिया वायरस को मारता है। तो ये है आपका केमिकल बैरियर। तीसरा है रिफ्लेक्सेस, स्पेशली जो स्नीजिंग और कफिंग है, मैंने खांसा अभी, समझो, तो जो स्नीजिंग कफिंग है इसके कारण भी जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं, ठीक है, या नजर ट्रैक्ट में होते हैं, वो तेजी के साथ क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो स्पेशली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में देखा जाए तो मैकेनिकल बैरियर, केमिकल बैरियर और रिफ्लेक्सेस आते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में बच्चा लोग देखें तो इसमें सबसे पहला आता है फैगोसाइटोसिस, यानी अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के WBCs होते हैं, एज लाइक न्यूट्रोफिल्स, एज लाइक मोनोसाइट्स, दैट इज मैक्रोफेजेस, जो कि फैगोसिटिक एक्टिविटीज करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करने का काम करते हैं। ठीक है ना, कैसे करते हैं डिटेल अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, अपनी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, जैसे हमारा उंगली है, ठीक है, और उस उंगली में मान लो किसी ने बाइट कर दिया, या वो उंगली दरवाजे से दब गई, ठीक है, या वहां पर कट हुआ है और उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फ्लेमेशन किस तरीके से होता है ये भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ये सेकेंड लाइन ऑफ बैरियर में आता है। बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो हमको जन्म से ही मिले, सिंस बर्थ। इन्नेट इम्यूनिटी बोले तो सिंस बर्थ। तो इन्फ्लेमेशन, ये भी सिंस बर्थ बच्चे को अक्वायर्ड जन्म से ही मिलता है। फीवर भी स्पेसिफिक टाइप का एक इन्नेट इम्यूनिटी है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया वायरस स्पेशली अटैक करता है, फॉरेन अटैक करता है, तो स्पेशली हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं पायरोजन रिलीज करते हैं, पायरोजन ब्रेन के पास जाता है, ठीक है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस से कहता है भैया भैया जल्दी से अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाए, फॉरेन अटैक हुआ है, तो हाइपोथैलेमस तेजी से अपने बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। बात मेरी समझ में आई? तो ओके, तो फीवर भी एक तरह का क्या मैकेनिज्म है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अगला है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ ये स्पेलिंग गलत लिखा है, इंटरफेरॉन्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं, जो कि स्पेशली इंटरफेरॉन्स एंटीवायरल प्रोटीन भी कहलाता है, वायरसेस के खिलाफ बनता है। और लास्ट है आपका बच्चा लोग NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है ना, नेचुरल किलर सेल्स, जिसका नाम ही बेचारे का क्या है, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, यानी ये क्या कर देगा, बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करेगा। तो स्पेशली अब हम लोग पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ओके ना जी?
तो स्पेशली हम लोग जो ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहला हम जो इम्यूनिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एनाटॉमिक और फिजिकल बैरियर। एनाटॉमिक और फिजिकल बैरियर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एनाटॉमिक और जो ये जो फिजिकल बैरियर है, इसकी हम अगर बात करें तो मेड बाई, अब जरा सुनिएगा, इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे स्किन। क्या पढ़ेंगे? स्किन की बात करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली हमारा जो स्किन है ये आउटर एक्सपोजर पार्ट है अपनी बॉडी का, ठीक है ना, बॉर्डर लाइन है अपनी बॉडी का। तो क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्पेशली जो स्किन का सबसे ऊपरी लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ओके। ये स्पेशली केराटिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? स्पेशली ये केराटिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है ना, जो कि एक टफ लेयर है। किससे है? टफ लेयर है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम मेड बाय केराटिन प्रोटीन एंड लिपिड, केराटिन प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है ना। तो स्पेशली केराटिन प्रोटीन के बने होने के कारण, ओके, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे स्किन को इजी वे में पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा, केराटिन प्रोटीन एक टफ है, ठीक है। तो क्या करता है स्ट्रेनियम, जो ये मेड बाय केराटिन प्रोटीन एंड लिपिड, स्किन का जो स्ट्रेटम कॉर्नियम रीजन है वो केराटिन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना हुआ है। टू टफ लेयर, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पीरियोडिक शेडिंग, स्पेशली ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम रीजन है बच्चा लोग, स्पेशली ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम रीजन है, तो बच्चा लोग पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एपिडर्मिस, पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है ना। हर महीने या हर 2-3 महीने पे आपने देखा होगा कि आपके हाथों के या पैरों के जो स्किन होते हैं ऊपर ही वो छूटते हैं, या कभी किसी दिन आपने खूब ढेर सारा कपड़ा धुल लिया, खूब ढेर सारा केमिकल एक्सपोजर में आपका हाथ गया, तो अगले दिन या कुछ ही समय बाद आपके स्किन का जो ऊपरी लेयर है वो छूट कर निकलने लगता है। कभी सोचा ये क्यों हो रहा है? ये भी आपके बॉडी का एक फिजिकल बैरियर है। उस केमिकल के कारण उस स्किन में, एपिडर्मिस में जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी डेविएशन हुआ है, उसके कारण वो शेड होता है। या किसी प्रकार का फॉरेन अटैक हो तो भी इसकी शेडिंग होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, स्पेशली जो स्किन होता है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनता है। एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेटिफाइड, मोर देन वन लेयर। भैया स्क्वैमस लेयर तो है लेकिन एक से ज्यादा लेयर है, इसलिए इसको वर्ड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बनने के कारण क्या होता है? ये टफ लेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगली बात हम लोग करते हैं म्यूकस कोटिंग की, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पेशली म्यूकस कोटिंग, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, स्पेशली म्यूकस कोटिंग की हम बात कर रहे हैं, ओके। पहला स्किन था, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूं स्किन, ठीक है। दूसरा म्यूकस कोटिंग है। जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट माने हमारा पाचन तंत्र, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट माने यूरिन यानी यूरिन वाली पाइपलाइन, और जेनाइटल माने सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इन सब में आपका म्यूकस की कोटिंग होती है। तो म्यूकस कोटिंग, स्पेशली म्यूकस कोटिंग एट डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सॉरी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जगह मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल दूं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोल दूं, एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो म्यूकस की कोटिंग होती है, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ढेर सारा म्यूकस होगा। अगर कोई धूल का पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाए तो वहीं चिपक जाए उस म्यूकस में, फिर सुबह सुबह क्या हो, छी छी करो, बॉडी से बाहर चला है,
ये छींका है तो बाहर आ जाए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में ये म्यूकस की लेयर पाया जाए। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मान लो स्टमक के अंदर जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, स्टमक की वॉल को HCl से बचाता है। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिन माने यूरिन वाला ट्रैक्ट और जेनाइटल माने सेक्स ऑर्गन वाले ट्रैक्ट। इन पूरे के पूरे ट्रैक्ट में क्या पाया जाता है, स्पेशली म्यूकस कोटिंग पाया जाता है। अच्छा, इस म्यूकस कोटिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इमोबिलाइज्ड फॉरेन पार्टिकल्स, इमोबिलाइज्ड फॉरेन पार्टिकल्स। बच्चा लोग जरा ध्यान दीजिएगा, इस म्यूकस में जो भी फॉरेन पार्टिकल होगा, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, डस्ट हो, सबकी बाट लग जाएगी भाई। कैसे? क्योंकि फॉरेन पार्टिकल जब इसमें आएगा तो उस म्यूकस में मान लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया और ऐसे चिपका हुआ है, बात क्लियर है ना? तो ये जब वहां जाएगा तो वहीं पर क्या हो जाएगा, स्पेशली इमोबिलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, म्यूकस कोटिंग ऑफ स्टमक, अभी मैंने ऊपर इसका जिक्र भी किया है, म्यूकस कोटिंग ऑफ स्टमक। आपका जो स्टमक है उसमें म्यूकस की कोटिंग होती है, जिसके कारण जो है स्पेशली उस एसिड के प्रेजेंस में आपका स्टमक क्या है, उसके वॉल पर कोई असर नहीं पड़ता। बात मेरी समझो। जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग ले लिया जाए कि मान लो मैं आपको जलती हुई अंगीठी से कोयले को बाहर निकालने के लिए बोलूं, तो आप क्या करोगे, जब जलती हुई अंगीठी से कोयले को बाहर निकालोगे तो आपके हाथ जल जाएंगे ना। लेकिन मैं कहूं कि नहीं यार, तुम जलती हुई अंगीठी से गर्म कोयले को ऐसे ना बाहर निकालो, अपने हाथ को किसी जेली लाइक या किसी लिक्विड में डुबो लो, जेल चिपक जाए आपके हाथ में, और तब उस कोयले को बाहर निकालोगे तो क्या होगा, आपका स्किन जलेगा, आपकी उंगलियां जलेंगी? नहीं जलेंगी, क्योंकि उस गर्मी को आपके उंगलियों का जो म्यूकस है उसने ले लिया है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक इसी प्रकार से स्पेशली आपके स्टमक के अंदर जो ढेर सारा म्यूकस होता है, वो म्यूकस की दीवार आपके स्टमक को एसिडिटी से बचाती है। तो बच्चा लोग, पहला मैंने आपको बताया एनाटॉमिक और फिजिकल बैरियर में स्पेशली स्किन, दूसरा मैंने आपको बताया म्यूकस कोटिंग, ठीक है ना। तीसरा बताने जा रहा हूं सीलियरी एक्शन या सीलिया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये सीलिया क्या होते हैं। तो स्पेशली जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ढेर सारे सीलियास पाए जाते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो सपोज ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मैंने ड्रॉ किया है, तो इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इनको बेटा लोग सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। तो ये सीलिया क्या है, लगातार ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, और कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर आ जाता है ना, तो उस फॉरेन पार्टिकल को ऐसे मूव करके बाहर की तरफ धक्का देकर बाहर कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशली ये जो सीलियाज होते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो सीलिया में आपको लिखना है वेबिंग एक्शन प्रोपेल इनहेल्ड डस्ट एंड माइक्रोब्स। वेबिंग एक्शन प्रोपेल इनहेल्ड डस्ट एंड माइक्रोब्स। तो बच्चा आप लोग आज क्या समझे कि स्पेशली जो इन्नेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, इसका सबसे पहला पार्ट है एनाटॉमिक और फिजिकल बैरियर, जिसमें हम लोग ने 3 चीजें पढ़ी हैं, स्किन, म्यूकस कोटिंग और स्पेशली सीलिया। ठीक है, यह सीलिया आपके स्पेशली यूट्रस के भी लाइनिंग में देखने को मिलता है। तो बेटा लोग स्पेशली जो एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं कि जो स्पेशली इन्नेट इम्यूनिटी होती है, इसको नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर तरह के फॉरेन पार्टिकल्स पे अटैक करता है। स्पेशली इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला फिजिकल और एनाटॉमिक बैरियर, एनाटॉमिक क्या बैरियर, ओके ना जी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। आज हम लोगों ने अभी टॉपिक में यही पढ़ा है, फिजिकल या एनाटॉमिक बैरियर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है ना।
और चौथा हम लोग पढ़ेंगे सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर। तो बच्चा लोग आज हमने केवल यही पढ़ा है, फिजिकल और एनाटॉमिक बैरियर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर बैरियर, और चौथा पढ़ेंगे हम लोग साइटोकाइन बैरियर। यानी इन्नेट इम्यूनिटी को 4 हिस्सों में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर।